पुत्रदा एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निसंतान दंपतियों के लिए। जिन भी महिलाओं को संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या फिर जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और जो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि हो, तो ऐसे में उनको पुत्रदा एकादशी के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ सरल से उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप पूरे विधि विधान से और श्रद्धा के साथ करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको संतान प्राप्ति में कैसी भी बाधाएं आ रही होंगी वो दूर होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक आती है श्रावण के मास में और एक आती है पौष माह में। तो पौष माह की जो पुत्रदा एकादशी है वो इस बार 10 जनवरी शुक्रवार के दिन है। पौष पुत्रदा एकादशी का बहुत ही पावन पर्व है। ऐसे में शुभ और शुक्ल योग बन रहे हैं जिससे कि इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। शुभ और शुक्ल योग में अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए सरल से उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। अगर आपको संतान संबंधी कुछ परेशानी है, अगर आपकी संतान है, अगर आप चाहते हैं कि संतान के लिए आप व्रत रखें, उज्जवल भविष्य के लिए आप व्रत रखें, सौभाग्य के लिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, तो उसके लिए भी आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय कर सकते हैं। जिनको संतान है और जिनके संतान के जीवन में कुछ परेशानी आ रही है या फिर संतान की शादी नहीं हो पा रही है, इस तरीके की कोई परेशानी है, संतान के जीवन में कष्ट है, तो माता पिता भी अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, संतान के सुखी जीवन के लिए व्रत रख सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। और जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे 26 एकादशियों का व्रत आपको एक साल ही मिल जाता है। और इस बार जो पौष पुत्रदा एकादशी पड़ रही है इसकी महत्ता और भी ज़्यादा है क्योंकि यह एकादशी द्वादशी के दिन भी है। जब एकादशी द्वादशी के दिन होती है तो उस एकादशी का व्रत रखने से हमें सभी एकादशियों का फल मिल जाता है और ईश्वर आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं, तो आप पौष पुत्रदा एकादशी का लाभ जरूर उठाएं। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ इस वीडियो में बताए गए उपाय कर ले। उपाय करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वो भाव के भूखे हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से ईश्वर के सामने उपाय करते हैं, उनसे विनती करते हैं और विशेष तिथि पर करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी स्वीकार कर ली जाती है और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है वो बहुत ही शुभ एकादशी है। पति पत्नी दोनों को मिलकर ही उपाय करना चाहिए। जो पुत्र प्राप्ति के उपाय होते हैं, संतान प्राप्ति के जो उपाय होते हैं उसमें पति पत्नी दोनों का सहयोग होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि जो आप उपाय करें वो दोनों मिलकर ही करें। लेकिन किसी कारण से पति या पत्नी जैसे नहीं कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है तो पति भी इस उपाय को कर सकता है या फिर पत्नी अकेले भी इस उपाय को कर सकती है। उपाय करते समय ईश्वर में विश्वास रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाएं। जब आप उपाय करें तो आपको यही सोचना है कि इसी उपाय से मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो आपका उपाय निश्चित रूप से कारगर होगा और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो। क्योंकि जो पौष पुत्रदा एकादशी है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ शिव भगवान की भी पूजा करने का विधान है। ऐसे में आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको क्या करना है कि इस दिन यानी कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको सुबह जल्दी उठना होगा। जो भी इस उपाय को करे उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में आप चुटकी भर हल्दी जरूर मिला लें जिससे कि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। और जब गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती ही है। इसके साथ ही आप पीले कलर के अगर इस दिन वस्त्र पहनते हैं, पीले कलर के वस्त्र पहनकर आप उपाय करते हैं
तो आपकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी होगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह ही व्रत का संकल्प लेना होगा। जब आप स्नान कर लें उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो एक लोटे में जल लेकर थोड़ी उसमें तिल जरूर मिला लें, क्योंकि जो पौष का महीना है उसमें तिल की बड़ी ही महत्ता है। तो आपको तिल मिलाकर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपके घर के पूजा स्थल में ही लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, विष्णु भगवान हैं, जो विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप आपके घर में के पूजा स्थल में अगर है, मूर्ति है, तस्वीर है, तो उसके समक्ष ही आपको उपाय करना है। अगर लड्डू गोपाल हैं आपके घर में तो संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले लड्डू गोपाल के सामने व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का संकल्प लेना है और फिर आपको उपाय करना है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है, जैसे कि एकादशी के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार की दाल आपको नहीं खानी है, कच्चा भोजन आपको नहीं करना है, प्याज लहसुन से परहेज करना है। अगर आप उपाय करेंगी तो उसके लिए आप प्याज लहसुन जो है इस दिन आप ना खाएं। कोशिश यह करें कि सिर्फ एक टाइम ही आप भोजन खाएं। अगर आप व्रत नहीं रखती हैं तो व्रत रखती हैं तो आपको दोनों टाइम फलाहार खाना होगा। कई महिलाएं होती हैं जो निर्जल व्रत भी रखती हैं। अगर आपकी श्रद्धा है और आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जल व्रत भी रख सकती हैं। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है उसके लिए आपको ज़रूरत होगी इसमें 108 तुलसी के पत्ते की। जो तुलसी के पत्ते हों वो बड़े पत्ते हों, इस बात का ध्यान रखिएगा, और डंठल उसमें लगा हुआ हो। तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। तुलसी की कुछ मंजरी तोड़ लें आप, इसको एक कटोरी में आप पहले ही तोड़कर अपने पूजा स्थल में रख लें। इसके साथ ही आप जो लड्डू गोपाल हैं उनको आप कच्चे दूध में केसर और तुलसी का पत्ता डालकर स्नान कराएं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप एक कटोरी में जो कच्चा दूध ले लें और उसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर भी अगर स्नान कराते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होगी। पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, शहद, घी मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिए, उससे आप स्नान कराएं। और पंचामृत का आपको भोग भी लगाना है, जिसे आप स्नान कराएंगे और दूसरी कटोरी में आप भोग भी लगाएं। इसके साथ ही विष्णु भगवान को आप पीले फूल ज़रूर चढ़ाएं। जो गेंदे के फूल होते हैं उस पीले फूल आप ज़रूर चढ़ा दें। इसके साथ ही देसी घी का एक दीपक आप प्रज्वलित करें और विष्णु भगवान का आप जाप करें। आप लड्डू गोपाल के सामने अगर पूजा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र के जाप करने से संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही होती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। इसके साथ ही आप जो है खीर बना लें। खीर आपको व्रत वाली खीर बनानी है, जिससे कि आप मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसमें तुलसी दल ज़रूर शामिल करें। इस खीर का आप भोग लगा लें। और इसके साथ ही आपको जो है फल का, जो पीले फल होते हैं जैसे कि केला हो गया, तो केले का भोग आप जो है लड्डू गोपाल को ज़रूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है उसके लिए जो आपने 108 तुलसी के पत्ते लिए हैं, आपको पूजा स्थल में ही बैठ जाना है। मतलब जब आप जहाँ आपका मंदिर है वहीं पर ही आपको बैठना है। आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी श्री कृष्ण का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर भी जाकर आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पीले कलर के धागे की ज़रूरत होगी, या तो जो लाल कलर का कलावा आता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो तुलसी के 108 पत्ते आपने लिए हैं तो इसकी आपको माला बनानी है। जब आप माला बनाएंगे तो आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। जो तुलसी के पत्ते होंगे उनके में जो डंठल लगा होता है उसी में ही आपको एक एक मतलब जो है धागा जो है बांधते जाना है। और जब आप एक पत्ता बांधेंगे तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम जिसमें विष्णु भगवान के 108 नाम का स्मरण है। तो जब आप एक नाम का स्मरण करेंगे तो एक पत्ता बांधेंगे, दूसरे नाम का स्मरण करेंगे तो आप दूसरा पत्ता बांधेंगे। इस तरीके से 108 विष्णु भगवान के नाम बोलते जाइए और तुलसी का जो पत्ता है उस धागे में बांधते जाइए और तुलसी की एक माला बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आप पौषपुत्रता एकादशी के दिन विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अपने हाथों से बनाकर पहनाते हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। आप चाहें तो तुलसी की माला में आप मंजरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप पीले फूल भी लगा सकते हैं।
और नहीं है तो आप सिर्फ 108 तुलसी की माला बना लीजिए और इस माला को अपनी मनोकामना बोलते हुए विष्णु भगवान को आप पहनाइए। ऐसा करने से आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो निश्चित रूप से पूरी होती है। तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो अगर आप तुलसी के पत्तों की माला पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पहनाते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जो है शिव मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं। मैंने आपको पहला उपाय बता दिया, इसको आप सुबह के समय कर लीजिए। और जो आपको शिव भगवान का उपाय करना है वो आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में कर सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान की पूजा करने का विधान प्रदोष काल में है। इसके लिए आप शिवालय में जाएं और साथ ही साथ आप ले जाएं 5 बेलपत्र। ये जो 5 बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग पर ही चढ़ानी है, लेकिन शिवलिंग पर जो शिव जी का पूरा परिवार है वहाँ पर आपको चढ़ानी है। और इस बेलपत्र पर आपको गाय का कच्चा दूध पहले लगा लेना है और फिर उसको आपको सबसे पहले जो कार्तिकेय का गणेश जी का स्थान है जो दाहिने भाग में होता है शिवलिंग पर जलधारी से होता हुआ, वहाँ पर आपको चढ़ानी है। फिर दूसरी बेलपत्र पर आप कच्चा दूध लगाएं, वो आप कार्तिकेय की जगह पर लगा दें। इसी तरीके से आपको जो तीसरी बेलपत्र है वो आप अशोक सुंदरी की जगह पर लगा दें। चौथी बेलपत्र आपको जो जगत जननी माता रानी का हस्त कमल है वहाँ पर आपको लगानी है। 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग पर ऊपर समर्पित कर देना है और 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर आएँ और जल भी आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप शिव पार्वती का गठबंधन कर लेते हैं, माता पार्वती और शिव, आप ऐसा मंदिर का चयन करें जहां पर शिव जी के साथ में जो है माता पार्वती भी विराजित हों। तो अगर आप शिवलिंग का माता पार्वती के साथ जो है लाल कलर के धागे से गठबंधन करते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, सुखी वैवाहिक जीवन के मनोकामना के साथ में, तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। तो आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिव पार्वती का गठबंधन भी कर सकते हैं, माता पार्वती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी मनोकामना बोलते हुए लाल कलर का धागा अगर इस दिन केले की जड़ में भी बांध देते हैं या फिर जो पीपल का पेड़ है उसमें बांध देते हैं और साथ ही साथ पीपल के पेड़ की या केले के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है और पीपल के पेड़ में आपको 1 लोटा जल उसमें थोड़ा सा दूध डालकर और थोड़ा मिष्ठान डालकर मिठाई के रूप में आप गुड़ भी डाल सकते हैं और इस मीठे जल से अगर आप पीपल के पेड़ को सींचते हैं, पीपल के पेड़ में यह जल आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तुलसी माता की भी इस दिन पूजा करने का विधान है। तुलसी माता के समक्ष आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लाल कलर की चुन्नी अगर आप तुलसी माता को चढ़ा तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। याद रखें कि तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ना है, तुलसी के पत्ते उस दिन नहीं तोड़ना है, ना ही तुलसी के पत्तों में आपको जल चढ़ाना है। बस जो मैंने आपको उपाय बताए हैं अगर आप इसमें से एक भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तुलसी के माला का उपाय आप जरूर करें क्योंकि बहुत ही सिद्ध उपाय है, इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर होगी और आपके वंश की। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।